आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, किस मुद्दे, कौन से जो ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं उससे प्रभावित है, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहला मुद्दा तो है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से जंगल राज का काम थाने चाप तहसील या उत्तर प्रदेश का सचिवालय है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोगों के हक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। लोगों को जबरन झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको अपमानित करने के नाम पर थाने और तहसील के लोग करोड़ों रुपया लूटने का काम किए हैं। बिजली के चेकिंग के नाम पर पता नहीं कई लाख करोड़ की लूट हो चुकी है। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 5 साल में विकास के नाम पर सरकार चलाने का काम किया था। पूरा 5 साल बीतने जा रहा है, भाजपा की सरकार ने कोई भी नया प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिया। छात्रों को पढ़ने का अवसर छीन लिया। हमारी जो बालिकाएं थी उनको हम 30,000 रुपये का कन्या विद्याधन दे रहे थे, उसको छीन लिया। किसानों को हम सब्सिडी दे रहे थे, उसको छीन लिया। और जो हमारे बेरोजगार हैं जिनको नौकरी का लालच देकर सबको फंसाने का काम किया था, प्राइवेटीकरण के नाम पर पूरे देश और प्रदेश से नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया, रिजर्वेशन को छीनने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर भय का वातावरण व्याप्त करते हैं। एक बात ये बताएं, जिस तरीके से आज जो देखा गया आपके कार्यकर्ता बैठक है, इसमें बहुत से बड़े पदाधिकारी और स्थानीय जो शहर के नगर कमेटी है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या माना जाए इसका? नहीं, हमारे यहाँ नगर कमेटी तो कोई होती नहीं, नगर अध्यक्ष है नहीं, हमारे तो फिर भी जिले की मेरी बात सुनिए। हमारे समाजवादी पार्टी के संविधान में जो महानगर पालिकाएँ हैं या जहाँ पर 1 लाख के ऊपर मतदाता है वहाँ पर अध्यक्ष बनाने का निर्देश रहता है। अब यहाँ क्या हुआ है मुझे जानकारी नहीं है। मैंने विधानसभा संगठन से बात किया था, क्योंकि यहाँ के संगठन से हमको मिलना था। वो पूरा संगठन यहाँ मौजूद है। पार्टी के जितने जिम्मेदार लोग हैं वो मौजूद हैं। कुछ लोग पार्टी के अंदर तमाम विरोध चल रहा है, बाहरी प्रत्याशी कहा जा रहा है, क्या है बाहरी प्रत्याशी? हमारा घर तो गाँव से निकलते हैं तो कदम हमारा टांडा विधानसभा में ही पड़ता है। और यहाँ जितने विधायक रहे, हमारे घर की दूरी टांडा से और जो लोग विधायक रहे उनसे हमारा घर नज़दीक है। ये कहना उचित नहीं है मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ। संगठन का काम मैंने 2 टर्म संगठन बनाने का काम किया है, लेकिन जो लोग टिकट मांगते हैं उनका हक है टिकट मांगने का। अभी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। टांडा विधानसभा में आमतौर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाता था, इस बार बुनकर बाहुल क्षेत्र सर है, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है सर बुनकर बाहुल क्षेत्र है तो यहाँ बुनकर नेता लोग चाहते हैं। कहा तो यहाँ किसी के हक अधिकार को मारने के लिए हमें नहीं भेजा गया जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से बचने के लिए हमें भेजा गया है। आने वाले समय में बुनकरों का हक अधिकार हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी वापस करेंगे टांडा को। अब उस चीज़ को हम नहीं कह सकते। अपने लोगों को मनाने का क्या काम है? जातीय जनगणना सर क्या कहेंगे? किस तरीके से ये जो मौजूदा चुनाव हो रहा है ये जातिगत समीकरण पे हो रहा है, वर्ग विशेष पे हो रहा है, कैसे लोहा लेंगे, कैसे अपना जीत सुनिश्चित करेंगे, किस आधार पे? ये जातीय समीकरण पे चुनाव नहीं हो रहा है। जातीय समीकरण पर चुनाव होता तो राम मूर्ति वर्मा अकबरपुर से चुनाव लड़ते। ये चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की नीयत से कि जहाँ कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र कर सकती है वहाँ हमारे नेता ने बहुत सूझबूझ से उनके षड्यंत्र को फेल करने के लिए तमाम जगहों पर इस तरीके से निर्णय लिए। थैंक यू सर।